प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रायिकता को देखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं आपके एग्जाम जो है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित हर वर्ष एक क्वेश्चन प्रायिकता से पूछा जा रहा है। और इसके अलावा अब जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे, ये कक्षा 8 में है, 10 में के सिलेबस में है, 11 में मैथ में है और 12 में भी मैथ में है। इसके अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे यूपी टेट हो, सीयूईटी हो और तमाम वनडे एग्जाम है, सब में प्रायिकता को एक क्वेश्चन का स्थान मिलता है। समझ रहे हैं हमारी बात? इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इसके कीवर्ड्स हैं, उसको पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि परीक्षण क्या होता है, उसके बाद घटनाएं क्या होती हैं, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। ये सब जानने के बाद में तब हम जानेंगे प्रायिकता क्या होती है, कैसे हम लोग प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो पहले बच्चों ये जानो कि परीक्षण जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है रैंडम और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है? एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट दो टाइप होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा होता है रैंडम। इसको कहते हैं यादृच्छिक और इसको कहते हैं निश्चित। ऐसा परीक्षण जिसका परिणाम फिक्स हो, ठीक है, कि यही होगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं होगा, वो कहलाता है निश्चित परीक्षण। और जिसका परिणाम फिक्स न हो वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक परीक्षण। समझ रहे हैं हमारी बात? अब जो है यादृच्छिक में कुछ गलती लिखी गई है। यादृच्छिक ऐसे लिखे, ठीक है? जैसे आप कोई ऐसा परिणाम बताओ, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ जिसका परिणाम फिक्स हो। ऐसा कुछ बताइए जिसका परिणाम क्या हो, फिक्स हो। जैसे हम कहें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, मान लो हम, ये कोई परीक्षण नहीं है, ये क्या है, एक क्वेश्चन हो गया, न कि एक परीक्षण हो गया। ठीक है? आप कोई ऐसा परीक्षण सोच। निश्चित परीक्षण, जैसे हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लें, चाहे जितने त्रिभुज का लेंगे, तीनों अंतःकोणों का योगफल, सबका योगफल क्या आएगा, 180 अंशी आएगा। ये कैसा परीक्षण हुआ? निश्चित परीक्षण। समझ गए हमारी बात? और यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण में जैसे हम एक सिक्के को उछालें, हेड आएगा कि टेल आएगा ये फिक्स नहीं है। एक पासे को उछालें, ठीक है, तो पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है, कौन अंक आएगा फिक्स नहीं है। हम ताश की 52 पत्तियां होती हैं, ताश की कितनी पत्तियां होती हैं? कोई एक पत्ती निकालने उन 52 में से, क्या आएगा फिक्स है? ये यादृच्छिक परीक्षण हुआ। ये खूब समझ गए आप लोग? अब बच्चों सुनो, किसी एक्सपेरिमेंट में जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनमें से हर परिणाम को घटना कहते हैं। समझ गए हमारी बात? जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो यच आया या टी आए, ये दोनों क्या हैं? घटनाएं हैं, अलग अलग घटनाएं हैं। क्या है? और कैसी घटनाएं हैं? अलग अलग घटनाएं। यच अलग एक घटना है, टी दोनों दो घटना है। ठीक? अब अगर किसी घटना में केवल एक परिणाम होता है वो सरल घटना होती है, और एक से अधिक जब होते हैं तो वो मिश्र घटना होती है। क्या होती है? मिश्र घटना होती है। अब इन सभी घटनाओं या परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है?
प्रतिदर्श समष्टि को ऐसे लिखते हैं यस, मान लो हेड आया एक परिणाम, टेल आया दूसरा परिणाम, यही प्रतिदर्श समष्टि है। इस तरह से महिला पुस्तक लगाएंगे, कामा लगा के सभी घटनाओं को लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, आप अपनी बुक में देखोगे तो प्रतिदर्श समष्टि बकायदे दिया गया है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कितने पेज पे है, उसको ओपन करके आप बुक में भी देख लो। घर पे थोड़ा किताब से भी पढ़ना, पेज बता रहा हूं। 332 पेज पे है प्रायिकता। प्रतिदर्श समष्टि के लिए आप पेज 343 खोलो, तो ये पेज 343। ठीक है, बीच में देखिए प्रतिदर्श समष्टि लिखा है ना, यस बराबर एच टी। ठीक, तो ये जो है, ये जो परिणाम है, ये प्रतिदर्श समष्टि के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? या इनको घटना भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं। समझ गए हमारी बात? तो सबसे पहले हमको प्रायिकता में प्रतिदर्श समष्टि बनाना ही सीखना है। प्रतिदर्श समष्टि बनाना जान गए तो आधा काम हो गया। अब देखो भाई, एक सिक्का अगर हमने उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये उसका प्रतिदर्श समष्टि हो गया। कितने का? एक सिक्के का। अगर हमने दो सिक्का उछाला, अब बताइए, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल। ये चार घटनाएं हो सकती हैं। ये दो सिक्के का प्रतिदर्श समष्टि है। समझ गए हमारी बात? अभी आप दो का ही सीखो, फिर हम लोग तीन सिक्का उछालेंगे तब क्या होगा उसको सीखेंगे। ठीक है, सिक्के का हो गया। अब आपके अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे पासे का था, अगर एक पासे को उछालेंगे बच्चों, उसमें एक आ सकता है, 2 3 4 5, इनमें से कोई एक ऊपर आएगा। ये किसका प्रतिदर्श समष्टि है? एक पासे। और दो पासा अगर उछालेंगे तब प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? पहले पे एक आया, दूसरे पे एक भी आ सकता है, दूसरे पे दो भी, दूसरे पे तीन भी, दूसरे पे चार भी, दूसरे पे 5 भी और दूसरे पे 6 भी। समझ गए? अब पहले पे 2 आया, दूसरे पे एक भी, दूसरे पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है। ऐसे ही हम 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। समझ गए बात? तो दो पासा जब उछालेंगे तो कितनी घटनाएं या परिणाम हो गए? 36। एक पे 6, दो सिक्का पे 4 और एक सिक्का उछालने पे 2। इतनी बात समझ गए आप लोग? अब इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे समझो एग्जाम में पूछा जाए, एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल के किसी के भी घटित होने की घटना की संभावना क्या होगी या प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों, प्रायिकता का अब एक फार्मूला हम लोग देखेंगे। प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता हम किसी घटना का निकालते हैं। किसका? घटना को इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे लिखेंगे, पीई। ठीक, पीई ये होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब जैसे एक सिक्का उछाला गया, अब बताइए इसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी?
पीएच अगर हम पूछ लें तो क्या होगी? अनुकूल कितना है? 1 और टोटल कितना है? 2, 1/2। टी आने की कितना होगा? ठीक। अब अगर मान लीजिए हमने एक पासा उछाला, 1 2 3 4 5 6। अब आप हमको बताइए, एक पासे को उछाला गया, ठीक है, खूब ध्यान से समझना, सब लोग कर लोगे। एक पासे को उछाला गया, उस पासे में सम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या हो? किसकी? सम संख्याओं की। पहले उस घटना को लिखिए, सम संख्या की कितनी होंगी? 2 4 कितने हैं? 3। अनुकूल कितनी हुई? 3। और टोटल कितना है? 6। तो प्रायिकता कितना हो जाएगी इसका? 3/6 कट के 1/2। और बच्चों एक चीज और जानते रहिए, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। कभी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। क्या होगा? 0 से 1 के बीच में। समझ गए हमारे? तो ये समझ में आया। अब आप बताओ, एक पासे को उछाला गया, एक क्वेश्चन बताओ। एक पासे को उछाला गया, विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? पहले सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। घटना 1 3 5। प्रायिकता अनुकूल बटे टूकुल। ठीक, कितना आसान है ना? अब चलो 2 पासे का करते हैं, ठीक है? 2 पासे का, या देखते हैं बुक में कोई अच्छा क्वेश्चन हो। आप एक क्वेश्चन करो, अभी एक पासे पे ही चलो, ठीक है? एक क्वेश्चन करो। एक पासे को उछाला गया, एक पासे को उछाला गया, तो एक पासे को उछाला गया तो प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? चलो बोलो, क्या पूछा गया? प्रत्येक घटना की क्या हो जाएगा? प्रत्येक माने सबका भाई। एक को ले लो तुम, एक के अनुकूल 1 है, टोटल कितना? 6, 1/6। 2 का, उसका भी 1/6, सबका 1/6। तो सबके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? समझ गए कि नहीं समझ गए? यही है ना। इसकी प्रायिकता निकालेंगे हम P1, ये एक ही बार आएगा ना, तो एक टोटल कितना है? 6। इसी तरह से सबका 1/6 हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए, अब बहुत मजेदार क्वेश्चन मिल गया, ठीक है? लिखिए, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। 2 पासे, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, कर लिए, समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ गया। पासे की हर बात क्लियर। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है।
ठीक है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला है प्राप्त योग सम संख्या हो। प्राप्त योग किताब का 5वां सवाल है, किताब का 5वां सवाल देख के करिए, वही है। प्राप्त योग जी क्या रहे? हाँ 16B का 5वां क्वेश्चन। प्राप्त योग 3 का अपवर्त है। प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त योग 10 से अधिक हो। ठीक। पहले प्रतिदर्श समष्टि, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 पासे है ना, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बस। फिर 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर आप 3 1 पूरा लिख डालिए। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अभी आप ऐसे करिए, बाद में आपको एक जुगाड़ बताएंगे। ठीक है, ये सब इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले आपको जानना तो चाहिए कि मूल में होता क्या है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, प्राप्त योग सम संख्या। प्राप्त योग सम संख्या। चलो भाई देखो, किसको किसको जोड़ने पे, इसमें कितने ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे सम संख्या मिल रहा है? अरे भाई देखो, 1 2 3 बस। ये जानते हो ना, सम संख्या और सम संख्या का योगफल सम संख्या होता है, और विषम विषम का योग भी सम संख्या होता है। अब एक सम और विषम विषम जोड़ोगे तब भी सम होगा। एक सम और एक विषम जब रहता है तब सम नहीं आता। देखो पहले हम 3 मिला ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3 मिल रहा है, तो कितना मिल जाएगा? 6 लाइन है ना, तो 18 मिल जाएगा। कितना? तो अनुकूल कितना हुआ? टोटल कितना? 1/2 आ गया। समझ गए बात? है सम संख्या मिलेगा योग एक, क्या हुआ? 18 है। समझे ना? अब आप करो, प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। 3 का अपवर्त मतलब 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए। करो, करिए। अच्छा सुनो भाई, किताब में प्रायिकता नहीं पूछा, सिर्फ कहा निम्नलिखित घटनाओं को लिखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो ठीक से। निम्नलिखित घटनाओं के समुच्चय को लिखो। हमने तो प्रायिकता निकाल दिया, आपको इसके समुच्चय को सम हो प्राप्त योग E1 मान लो, ऐसे पूरा लिख डालो। 1 1, ठीक है, 1 3 1 5, ठीक है, ऐसे 2 2 2 4 2 6। हाँ सब लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं हमारी बात? सब लिखेंगे भी और प्रायिकता ऐसे निकालेंगे। अब देखो भाई, प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। सुनो, E2 मान लो इसको। दूसरी घटना को क्या मानेंगे? 1 हम बता रहे हैं, देखो
ये 2 1 3, ये कटेगा 5 1 6, ये कटेगा और कोई यहाँ 2 1 3, ये कटेगा। ठीक है, मतलब ये 2 वाली लाइन में है, इसमें 2 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 वाली लाइन में 2 1 3, 1 मिलेगा, ये क्या मिलेगा? 2 यहां मिलेगा। ऐसे देख डालो, 3 से आपका देखो 3 3 6, और यहाँ पे 6 3 9, गोला कर रहे हैं हम लोग इसको। यहां से देखो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, 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 ये हो जाएगा। कितना है सब? 12। ठीक है, 12 यहां लिख देंगे। अब प्रायिकता निकालनी होगी तो कितना हो जाएगा? P2 12 बटे 36, 12 क्या है? 1 बटे 3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? शिवांगी देख नहीं रहे बेटा। ठीक है, अब प्राप्त योग 4 से छोटा हो। देखो, प्राप्त योग 4 से छोटा कहां तक होगा? 1 2 यहां तक, फिर यहां 2 2 4 हो जाएगा, और हर जगह बड़ा होगा, सिर्फ यही 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 से छोटा योग यही है ना। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बटे 36। क्या हो जाएगा? 1 बटे 18 आ जाएगा। समझे नहीं इस बात को? प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त योग 10 से, देखो पहली लाइन में कोई अधिक नहीं होना है, दूसरी में नहीं होना है, तीसरी तक नहीं होना है, चौथे में 5 4 9 यहां तक नहीं होना है, यहां भी 10 से अधिक यहां से शुरू होगा, 5 6, अब फिर 1 3 होगा, 5 6 6 5 और 6 6। समझ रहे हो? यही हम समुच्चय लिख देंगे। चौथा नंबर है ये, चौथा 4 नंबर लिख के E4 कोष्टक लगा के इसको लिख देंगे। और सब 10 से कम है। समझ रहे हो हमारी बात? तो 10 से अधिक ये हो गए। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 है तो कितना हो जाएगी? 3 बटे 36, 1 बटे 12। सही बताओ बालक, बहुत बढ़िया, तुम कक्षा 8 7 कवर किए हो। 3 बटे 36, 1 बटे 12। आई बात समझ में? हो गया ना? अब कुछ बात समझ में आई कि नहीं प्रायिकता की?